हर चीज का एक अपना दुनिया है। इस दुनिया में हर चीज का एक अपना दुनिया है। अब देखिए, अब मोबाइल का एक अपना दुनिया है, याद रखिएगा। दवा का एक अपना दुनिया, मेडिसिन का एक अपना दुनिया, सुनते रहिएगा। क्लॉथ का, कपड़ा का एक अपना दुनिया, यूटेंसिल, बर्तन बासन का एक अपना दुनिया है, सब्जी सबका एक अपना दुनिया है। मतलब इस दुनिया में सब कुछ का एक अपना अपना दुनिया है। तो क्या हम लोग सजीव है तो हम लोग का दुनिया नहीं होना चाहिए? होना चाहिए बेटा। जब इस दुनिया में सब कुछ का, सभी चीज का एक अपना अपना दुनिया है, तो क्या सजीवों का दुनिया नहीं होना चाहिए? ऑफ कोर्स होना चाहिए। तो हम लोग का भी कोई दुनिया है, सजीवों का भी अलग दुनिया है, जिसका नाम था लिविंग वर्ल्ड। कंसेप्ट समझ गया? अब कहीं बोलिए इसका मतलब क्या, समझ पूरा बात बताइए। देखिए, इस दुनिया में हर चीज का अपना दुनिया, जैसे कैसे मोबाइल का, तो मोबाइल की दुनिया में केवल आपके हाथ में जो मोबाइल है वही एक ही प्रकार का मोबाइल नहीं होता। हर दुनिया में, हर चीज की दुनिया में वैरायटीज अलग होती है। यही तो डाइवर्सिटी है, यही तो विविधता है, यही तो अनेकता है। इंतेश्वर है हो, देखो यही नॉलेज है। अब मोबाइल का दुनिया अलग है, मोबाइल की दुनिया मिलेगा मोबाइल वर्ल्ड में। मोबाइल वर्ल्ड मतलब मोबाइल की दुकान में तो क्या एक प्रकार का मोबाइल होता है? नो, वैरायटी वैरायटी के मोबाइल, इतना इंच, इतना जीबी रैम, इतना जीबी ये, इतना जीबी वो, उसके बाद में है ना, उसके बाद में मैंने ये कंपनी का, वो कंपनी का, इतना मोटा है, इतना चौड़ाई, मतलब गजब की विविधता है मोबाइल की दुनिया में। मोबाइल का दुनिया, दवा की दुनिया, दवा दुकान में, तो दवा दुकान में कोई एक दवा मिलेगा नहीं ना, वैरायटी वैरायटी का, डिफरेंट डिफरेंट काइंड के, एक ही बीमारी का अनेकों प्रकार के दवा है, सबका नाम अलग है, सबका गुण अलग है, सबका कैरेक्टर अलग है। तो लोग कपड़ा, कपड़ा की दुनिया में चले जाएंगे, मॉल में चले जाइए, कपड़ा दुकान चले जाइए, तो आप जो पहनते कपड़ा वही प्रकार के नहीं होते, वैरायटी वैरायटी का, गजब गजब प्रकार के कलर होता है, अट्रैक्टिव होता है, डिजाइन का कपड़ा मिलता है। तो इससे क्या समझे? इस समय ये समझे, इस दुनिया में हर चीज का एक अपना दुनिया होता है। क्या बात है! और हर चीज की दुनिया में विविधता है, विविधता है। तो जब हर चीज का अपना दुनिया है, राशन का अपना दुनिया है, सब्जी का अपना दुनिया है, मोबाइल का अपना दुनिया है, मेडिसिन का अपना दुनिया है, तो क्या कपड़ा का अपना दुनिया नहीं होगा? ऑफ कोर्स होगा। तो सजीव का दुनिया नहीं होगा? ऑफ कोर्स होगा। तो जब सजीव का दुनिया होगा तो वही लिविंग वर्ल्ड है, तो उसमें भी विविधता है। जब हर दुनिया में बताए कि विविधता है, वेराइटीज है, प्रकार है, टाइप्स है, किस्म है, तो क्या हम लोग की दुनिया में प्रकार, किस्म, टाइप से नहीं होगा? हम लोग का दुनिया का नाम है लिविंग वर्ल्ड। तो कितना वेराइटी है? तो वही बताइए, 17 से 18 लाख, 17 से 18 लाख प्रकार की जाति की वैरायटी है। और सबसे बड़ा दुनिया हम लोग का ही दुनिया है, द लिविंग वर्ल्ड। तो जाओ मुझे बच्चे लोग, बस सिलेबस आप लोगों को खत्म होना चाहिए पूरा पूरा 100%, कोई चीज छूटना ना चाहिए, और पूरा समझते हुए। ऐसे नहीं कि प्रिंट करके दे देंगे तो हो जाएगा। उन्हें सिलेबस क्यों पढ़ना चाहिए, कल बड़ाई कर चुके थे। सिलेबस इसलिए पढ़ना चाहिए ताकि आइडिया मिल सके, एक आइडिया मिल सके कि आगे हम लोग इस सब्जेक्ट में क्या क्या चीज पढ़ना है। इसलिए सिलेबस पढ़ना जरूरी होता है। एक आइडिया मिल जाता है कि पढ़ेंगे तो, जब टॉपिक पढ़ेंगे तब ये, चैप्टर पढ़ेंगे तब ये, यूनिट पढ़ेंगे तब ये, लेकिन सिलेबस से हम लोग को ये जानकारी मिलता है कि आगे चल के हम लोग ये चीज पढ़ेंगे, ऐसा चीज पढ़ेंगे। इसलिए सिलेबस हर सब्जेक्ट का बेटा, सिलेबस पहले समझ लो, हर सब्जेक्ट का, केवल बायोलॉजी का ना, हर सब्जेक्ट का, वो आप ही के जीवन के लिए क्या है, अच्छा रहेगा। चलिए, तो कल बताए थे आप लोगों को क्या, कि पूरा बायोलॉजी को 5 यूनिट में बांटा गया। टोटल 11th के बायोलॉजी को 5 यूनिट में बांटा गया है, 5 यूनिट में। पहला यूनिट का नाम है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, दूसरा यूनिट का नाम है स्ट्रक्चर ऑर्गेनिज्म इन प्लांट एंड एनिमल्स, तीसरा यूनिट का नाम है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, चौथा यूनिट का नाम है प्लांट फिजियोलॉजी, और पांचवा यूनिट का नाम है ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी। तो चलते देखते हैं हम लोग पहला यूनिट क्या है। तो कल बता चुके थे पहला यूनिट, फिर भी रिवीजन करें। पहला यूनिट का नाम बेटा लोग हम लोग है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। ये पहला यूनिट का नाम है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। इसका मतलब क्या होता, मकसद क्या होता है, क्यों पढ़ते, क्यों सिलेबस में दिया, क्यों किताब में दिया? तो देखो, हम लोग बायोलॉजी पढ़ते हैं, ओके ठीक है। जैसे बायोलॉजी कहेंगे तो बायोलॉजी मीन्स होता है स्टडी ऑफ लाइफ, जीवन के बारे में पढ़ना। कल भी बताए थे, आज भी रिवीजन करते हुए आगे बढ़ेंगे। जीवन के बारे में पढ़ना बायोलॉजी में, तो टोटल जीवन का पढ़ना, केवल अपने जीवन के बारे में पढ़ने से नहीं काम चलता है। समूचा सजीव जितना है धरती पर, उस सब में जीवन है। तो फिर कहेंगे गुरुजी सजीव कितना है धरती पर, तो बोले थे कल के 17 से लगभग 18 लाख।
17 से 18 लाख प्रकार के, 17 से 18 प्रकार के जाति के जाति के सजीव धरती पर मौजूद है और सब में लाइफ है। इन सभी सजीवों में लाइफ है। तो जब तक सभी सजीवों के लाइफ के बारे में हम ज्यादा जानेंगे अपने बारे में, ठीक है, अपने बारे में दिया है ना, उसके लिए अलग चैप्टर दिया है ना, 5वां यूनिट, सॉरी 5वां चैप्टर का 5वां यूनिट होना, तो अपने बारे में तो पूरा जानबे करेंगे, जानेंगे अपने बारे में, हम लोग पूरा जानेंगे, पूरा खोल के जानेंगे, सब कुछ जानेंगे। लेकिन पढ़ने का मतलब कि अपने बारे में जानने से कभी नहीं बनता, दूसरी बात हमको जानना पड़ेगा, दूसरा सजीव के बारे में। तो इसमें सभी सजीवों के बारे में, विविधता के बारे में जानेंगे कि विविधता होता है, डायवर्सिटी में विविधता, डायवर्सिटी मतलब विविधता मतलब विभिन्नता, अनेकता, अनूपता। हिंदी में कहते, हिंदी को मारा गोली, हिंदी हमको लिखना भी नहीं आता शुद्ध। तो डायवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड मतलब जैव जगत में विविधता। और जैव जगत जो है, जीवन का जो जगत है, जीवन का जो दुनिया है, ये दुनिया में 17 से 18 लाख सजीव आते हैं और सभी प्रकार के। तो प्रकार कहेंगे, जब लाख के प्रकार कहेंगे तो बेटा प्रकार मतलब वैरायटी होगी, अलग अलग अलग। तो अलग प्रकार के कौन कौन सजीव है, कैसे कैसे सजीव है, ये सब जानेंगे इस यूनिट में पढ़ करके। जान के क्या करेंगे, नॉलेज मिलेगा और उससे बेहतर नॉलेज मिलेगा, ज्ञान मिलेगा, कंसेप्ट क्लियर होगा, लाइफ के बारे में जानेंगे। हाँ, अपने बारे में विशेष जानेंगे, बट औरों के सजीव के बारे में, लाइफ के बारे में भी जानकारी मिलेगा। हाँ भाई, ये सजीव भी धरती पर हम लोग जैसे नहीं तो नहीं है, लेकिन अलग प्रकार के सजीव लेकिन है, ये नॉलेज मिल जाएगा। इससे ब्रेन का पावर बढ़ेगा, सोचने का शक्ति बढ़ेगा, तो इसीलिए पढ़ना चाहिए। चलिए, एक बात हो गई। दूसरा, इस चैप्टर की बात है कि इस यूनिट में है 4 चैप्टर है। इस यूनिट में 4 चैप्टर है। चारों चैप्टर में 17 से 18 लाख सजीवों की विविधताओं के बारे में, जैव विविधताओं के, जैव जगत में जो विविधता है उसके बारे में पढ़ लेंगे। पहला चैप्टर में द लिविंग वर्ल्ड, इसमें लिविंग वर्ल्ड सजीव जगत के बारे में पढ़ेंगे, जैव जगत के इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। मतलब ये चैप्टर केवल इंट्रोडक्शन है लिविंग के बारे में, इंट्रोडक्शन है सजीवों के बारे में, इंट्रोडक्शन है, परिचय है। लिविंग क्या है, लिविंग किसे कहते हैं, लिविंग कितने हैं, लिविंग कहाँ कहाँ है, मतलब सजीव क्या है, सजीव कहाँ है, सजीव कितने हैं, सजीव कौन कौन होते हैं, ये सब पढ़ेंगे इस चैप्टर में, 5 चैप्टर में। क्यों, तो देखिए, इस दुनिया में हम कहेंगे, अब थोड़ा सा बता देते, कास्टिंग बता देते कि आप कैसे पढ़ेंगे। सो अब इस दुनिया में हर चीज का एक अपना दुनिया है। इस दुनिया में हर चीज का एक अपना दुनिया है। अब देखिए, अब मोबाइल का एक अपना दुनिया है, याद रखिएगा। दवा के एक अपना दुनिया, मेडिसिन का एक अपना दुनिया, सुनते रहिएगा। क्लॉथ का, कपड़ा के एक अपना दुनिया, यूटेंसिल, बर्तन बासन का एक अपना दुनिया है, सब्जी सबका एक अपना दुनिया है। मतलब इस दुनिया में सब कुछ का एक अपना अपना दुनिया है। तो क्या हम लोग सजीव है तो हम लोग का दुनिया नहीं होना चाहिए? होना चाहिए बेटा। जब इस दुनिया में सब कुछ का, हर चीज का एक अपना अपना दुनिया है, तो क्या सजीवों का दुनिया नहीं होना चाहिए? ऑफ कोर्स होना चाहिए। तो हम लोग का भी कोई दुनिया है, सजीवों का भी अलग दुनिया है, जिसका नाम द लिविंग वर्ल्ड। कंसेप्ट समझ गया? अब कहीं इसका मतलब क्या समझे, पूरा बात बताइए। देखिए, इस दुनिया में हर चीज का अपना दुनिया, जैसे कैसे मोबाइल का, तो मोबाइल की दुनिया में केवल आपके हाथ में जो मोबाइल है वही एक ही प्रकार का मोबाइल नहीं होता। हर दुनिया में, हर चीज की दुनिया में वैरायटीज अलग होते हैं। यही तो डायवर्सिटी है, यही तो विविधता है, यही तो अनेकता है। इंटरेस्ट हो, देखो यही नॉलेज है। अब मोबाइल का दुनिया अलग है, मोबाइल की दुनिया मिलेगा मोबाइल वर्ल्ड में। मोबाइल वर्ल्ड मतलब कि मोबाइल की दुकान में तो क्या एक प्रकार का मोबाइल होता है? नो, वैरायटी वैरायटी के मोबाइल, इतना इंच, इतना इंच, इतना जीबी रैम, इतना जीबी ये, इतना जीबी वो, उसके बाद में है ना, उसके बाद में माने ये कंपनी का, वो कंपनी का, इतना मोटा है, इतना चौड़ाई, मतलब गजब के विविधता है मोबाइल की दुनिया में। मोबाइल का दुनिया, दवा की दुनिया, दवा दुकान में का, दवा दुकान में कोई एक दवा मिलेगा नहीं ना, वैरायटी वैरायटी का, डिफरेंट डिफरेंट काइंड के, एक ही बीमारी का अनेकों प्रकार की दवा है, सबका नाम अलग अलग है, सबका गुण अलग है, सबका कैरेक्टर अलग अलग है। तो लोग कपड़ा, कपड़ा की दुकान चले जाएंगे, मॉल में चले जाइए, कपड़ा दुकान चले जाइए, तो आप जो पहनते कपड़ा वही प्रकार के नहीं होते, वैरायटी वैरायटी का, गजब गजब प्रकार के कलर होता है, अट्रैक्टिव होता है, डिजाइन का कपड़ा मिलता है। तो इससे क्या समझे, इस समय ये समझे, इस दुनिया में हर चीज का एक अपना दुनिया होता है। क्या बात है! और हर चीज की दुनिया में विविधता है, विविधता है। तो जब हर चीज का अपना दुनिया है, राशन का अपना दुनिया है, सब्जी का अपना दुनिया है, मोबाइल का अपना दुनिया है, मेडिसिन का अपना दुनिया है, तो क्या कपड़ा का अपना दुनिया नहीं होगा? ऑफ कोर्स होगा।
तो सजीव का दुनिया नहीं होगा? ऑफ कोर्स होगा। तो जब सजीव का दुनिया होगा तो वही लिविंग वर्ल्ड है, तो उसमें भी विविधता है। जब हर दुनिया में बताए कि विविधता है, वेराइटीज है, प्रकार है, टाइप्स है, किस्म है, तो क्या हम लोग की दुनिया में प्रकार, किस्म, टाइप से नहीं होगा? हम लोग का दुनिया का नाम है लिविंग वर्ल्ड। ऑफ कोर्स है। तो कितना वैरायटी है? तो वही बताए 17 से 18 लाख, 17 से 18 लाख प्रकार की जाति की वैरायटी है। और सबसे बड़ा दुनिया हम लोग का ही दुनिया है, द लिविंग वर्ल्ड। यही पढ़ेंगे बेटा लोग फर्स्ट चैप्टर में। अच्छा लगा हुआ उम्मीद करते, समझ में पूरा आ भी गया। वो क्या चीज पढ़ना फर्स्ट चैप्टर में? इस दुनिया में हर चीज का कहना, हर चीज की दुनिया में अपना विविधता है, तो हम लोग का भी अपना दुनिया, द लिविंग वर्ल्ड। पढ़ेंगे, जब पढ़ेंगे मजा से पढ़ेंगे, अपना स्टाइल में पढ़ेंगे। समझ में आ गया? पहला चैप्टर समझ आ गया। दूसरा चैप्टर का नाम है द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। दूसरा चैप्टर का नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। जब बेटा इस दुनिया में 17 सफलक सजीव है, बायोलॉजिकल मतलब जैविक वर्गीकरण, तो हिंदी में कहेंगे जैविक वर्गीकरण। जब इस दुनिया में 17 सारा सजीव है, तो उस सजीव के बारे में इतना कैसे पढ़ेंगे? तो जो बोले कि मार्च तक, बिंदु तक सिलेबस खत्म करना है, अब से लेकर मार्च तक, कैसे पढ़ेंगे? क्या संभव है? असंभव है। 17 सजीव के एक एक करके बारे में, एक एक सजीव के बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो मेरा भी जीवन गुजर जाएगा, आपका भी जीवन गुजर जाएगा, और किसी का भी जीवन गुजर जाएगा बेटे लोग। तो वैज्ञानिक का काम क्या है? हर इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाना, संभव बनाना, तरीका से, मेथड से, विधि से। तो यही मेथड हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, इस बायोलॉजी क्लास में चैप्टर में पढ़ेंगे कि किस विधि से, किस तरीका से 17 सजीव द्वारा पढ़ना है। तो कैसे पढ़ना है? तो बंटवारा करके पढ़ेंगे। और सब्जी कहते तो सब्जी कहेंगे, सब्जी में सब सब्जी एक जैसा आ गया, बैगन भी आ गया, गोभी भी आ गया, भिंडी भी आ गया, करेला भी आ गया, मिर्चा भी आ गया, है ना, धनिया पत्ता भी आ गया, जितना भी सब्जी कहते सब सब्जी आ गया। तो सब्जी का एक कैटेगरी हो गया, उसको कहेंगे सब्जी। अब सब्जी में बहुत सारे वेराइटीज आ गया, तो सब सब्जी ये है। तो अब 50 रंग का सब्जी है, तो 50 प्रकार के सब्जी है, माना कि किस्म के सब्जी है, उसको एक साथ सब्जी कहेंगे तो सब 50 हो गया। अब सब्जी का क्या क्या गुण है, क्या क्या दोष है, क्या क्या लक्षण है, पढ़ लेंगे तो सब सब्जी के बारे में जानेंगे मोटा मोटी। तो वैसे ही मोटा मोटी करके के सभी सजीव को बंटवारा करके पढ़ेंगे। क्या बात है? अब समझिएगा। अब सब्जी कहेंगे तो उसमें सब प्रकार के सब्जी आ गया, तो सब्जी में जो कैरेक्टर होगा वो लगभग में सब में तफावत मिलता होगा, तब ना सबको सब्जी कहेंगे। लक्षण सब सब्जी में हल्का फुल्का मिलता होगा, तभी हम सब्जी कहते। वैसा ही अब 17 सारा सजीव है, तो कुछ कुछ में मिलता जुलता लक्षण होगा, तो उनको भाई चलो एक कैटेगरी। फिर तुम कुछ कुछ मिल जुल रहे हो तो दूसरा सजीव का कैटेगरी, तीसरा कैटेगरी। तो इसमें हम यही पढ़ेंगे कि इस पूरे सजीव को बंटवारा कैसे करते हैं, किस आधार पर करते हैं, क्या क्या नाम से बंटवारा करते हैं, कितने प्रकार के बंटवारा करने का आधार है, बेसिस है, रैंक है, कैटेगरी है। तो पढ़ेंगे इसमें 7 किंगडम, 7 रैंक में बांटा गया। फाइल, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पेसीज। अब इसमें क्या क्या है, इसमें क्या क्या लक्षण आते हैं, कौन कौन सजीव आते हैं, कैसे कैसे सजीव आते हैं, इस चैप्टर में यही पढ़ेंगे। मतलब सजीव कहेंगे बेटा तो लाइफ होगा, क्योंकि बायोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ लाइफ। जब ये सब पढ़ लेंगे तो पूरे सजीवों का वर्गीकरण करना पढ़ लेंगे, समझ जाएंगे कैसे वर्गीकरण किया जाता है पूरे सजीवों को। तब इस चैप्टर में पढ़ेंगे, एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, अतिरिक्त पढ़ेंगे वायरस के बारे में, जो सबको जानकारी लेने का मन करता है कि वायरस क्या चीज है। वायरस ने तबाही मचा दिया है, कोरोना जानवे का, तो कोरोना काल में। उसके बाद पढ़ेंगे इसी चैप्टर में बैक्टीरिया के बारे में। बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे कि बैक्टीरिया भी बीमारी पैदा करता है, कौन कौन बैक्टीरिया, कैसे कैसे बैक्टीरिया, हम सब कुछ बता देंगे। ओके। उसके बाद पढ़ेंगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे फफूंदी के बारे में। जितनी भी धरती फफूंदी कहें, फफूंदी फंजाई, जो दांत, खाज, खुजली, दिनाई होता है, कुछ फफूंदी खाने वाला होता है, कुछ फफूंदी सराने वाला होता है, कुछ फफूंदी हम लोग को दांत, खाज, खुजली, दिनाई पैदा कर देता है। तो किस किस वैरायटी का, किस किस किस्म की फफूंदी है, फफूंदी का क्या क्या लक्षण होते हैं, क्या क्या दोष होते हैं, क्या क्या गुण होते हैं, ये सब पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। उसके बाद में पढ़ेंगे अमीबा के बारे में पढ़ेंगे। अमीबा क्या होता है, पारामीशियम क्या होता है, यूग्लिना क्या होता है। उसके बाद में पढ़ेंगे डाइटम क्या होता है, डायनोफिलिट्स क्या होता है। मतलब इस चैप्टर बहुत खास है, सेकेंड चैप्टर। जब ये सब पढ़ लेंगे तब क्या पढ़ेंगे, तब पढ़ेंगे प्लांट की दुनिया। प्लांट की दुनिया लगभग 5 लाख, कम से कम 5 लाख प्रकार के जाति के, 5 लाख प्रकार के जाति के
5 लाख प्रकार के जाति के प्लांट्स धरती पर बेटा लोग मौजूद है। हम लोग कहते हैं वो प्लांट जिसके पास में जड़ हो, कहते हैं तना हो, कहते हैं पत्ता हो, कहते उसमें फूल आता है, कहते उसमें फ्रूट आता है, फल आता है, उसमें बीज बनता है, उसी को हम प्लांट कहते हैं। ये हम लोग कहते हैं, कॉमन पीपल कहते हैं, लेकिन ऐसा बात नहीं है बेटा, ऐसा बात नहीं। सब प्लांट में फूल नहीं होते, सभी प्लांट में जड़ तना पत्ता नहीं होते। कुछ ऐसे भी प्लांट धरती पर जिसमें जड़ होबे नहीं करते, तना होबे नहीं करते, पत्ता होबे नहीं करते, फिर भी पेड़ होता है। कुछ ऐसा भी पेड़ है जिसमें फल होबे नहीं करता है, कुछ ऐसा भी पेड़ जिसमें कि बीज होते हैं, फल नहीं होते, फूल नहीं होते। तो किस्म किस्म के वैरायटी वैरायटी के प्रकार के जाति के धरती पर प्लांट्स है। यही तो डायवर्सिटी है सजीव जगत का, यही तो इस यूनिट का पढ़ने का मकसद है। हेलो, हाँ गुड मॉर्निंग। लाइव क्लास में बोला जल्दी से, तो जस्ट आ जाइए। अभी हम लाइव क्लास में जस्ट खत्म हो जाएगा, आधा घंटा बाद तो मिल लेंगे। ठीक, हाँ वैरायटी वैरायटी का प्लांट पढ़ेंगे। अब देखिए, अब इसको इंटरेस्ट करने की बात है। अभी जब कीना पढ़ेंगे कि धरती का ऐसा भी प्लांट है जिसमें ना जड़ है ना इसमें पत्ता है, लेकिन प्लांट है। अब जब ये बात किसी को बोलोगे बेटा लोग, तो आप बोलोगे अरे बुर्बक है, तुमको ऐसे बोलेगा, वो आदमी बोलेगा कि तुम बुर्बक है। एक पेड़ कहता है पेड़ होगा तो जड़ होगा, पेड़ होगा तो तना होगा, पेड़ होगा तो पत्ता होगा, तब ना पेड़ कहेंगे। तो वो तो जितना जानता उतना तुम पर थोप दिया बात, लेकिन तुम है नहीं चाचा नहीं भैया, पेड़ वही है ऐसे। अब पेड़ वही ऐसे जिनके पास में जरा पास में न जड़ से, न तना से, न पत्ता से, वो कोनो भी पेड़ कहल जैसे। धरती के पहला पेड़ तो वह से जगह पास में न जड़ से, न तना से, न पत्ता से, पहले सब कुछ नहीं चलिए पेड़ में धीरे धीरे विकास कर विकास कृत करत कर गए, तब जड़ भेले, तना भेले, पत्ता भेले, तब ना बड़ा भेले, तब ना हम लोग के सामने मिले। तो कहने के तात्पर्य क्या कहने कि पढ़ने से क्या होता है बेटा लोग, पढ़ाई करने से जो सब जानता वो तो तुम भी जानोगे। पढ़ाई करने से फायदा क्या मिलता है सुनिएगा, जो सब जानता है वो आप भी जानते हो, आप भी जानते हो कि पेड़ में जड़ होना, तना होना, पत्ता होना, लेकिन पढ़ाई करने के बाद में आप जो जानोगे वो सब नहीं जानता। ये डिफरेंट है बेटा लोग, पढ़ाई करने और नहीं करने में। जो सब जानता हो तुम भी जानते हो, लेकिन पढ़ने के बाद जो तुम जानोगे ना वो सब नहीं जानता है, वो सब कुछ किसी को मालूम ही नहीं। सोचिए, उस पेड़ का नाम है एलगी, कहते हैं हम लोग। एलगी पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे, चैप्टर पढ़ेंगे तब, अभी तो कास्टिंग पढ़ा रहे, सिलेबस पढ़ा रहे। अब देखिए, अब अगला इंटरेस्टिंग, अब धरती पर ऐसा भी प्लांट है जिसके पास में सीड होते हैं, बीज होते हैं, लेकिन उसके पास ना फ्रूट होते हैं ना फ्लावर होते हैं, केवल बीज होते हैं। अब ये बात किसी को बोल दोगे कि चाचा भैया धरती पर एहन भी पेड़ है से जगरा पास में बीज तो है से, लेकिन फ्रूट एंड फ्लावर नहीं हो से, तो बीज केना है से यो? तो की पेड़ हेते, एहन पेड़ हेते तो बुर्बक से, गधा से, तुमको ऐसे बोलेगा कि बुर्बक से, गधा से, बीज के ना फूल और फल नहीं है, फूल और फल नहीं होते तो बीज के आते, बीज तो फल के अंदर में जैसे। आदमी से सब यही जानता है, आप भी यही जानते हैं, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होते, क्योंकि डाइवर्सिटी पढ़ना, विविधता पढ़ना सजीव का। तो ऐसा प्लांट की एक विविधता है धरती पर जिसके पास में बीज तो होते हैं लेकिन फूल और फल नहीं होते, तो पढ़ेंगे, उसका नाम है जिम्नोस्पर्म, पढ़ेंगे हम आराम से। तो यही होता है बेटा लोग, यही सब पढ़ना हम लोग को, मतलब ज्ञान मिलता, नॉलेज मिलता, जो सब नहीं जानता वो पढ़ के आप लोग जानेंगे। तो ये बात हो गया प्लांट किंगडम। अगला का नाम है, अगला है एनिमल किंगडम। तो देखो, अब एनिमल किंगडम में क्या पढ़ेंगे, तो एनिमल किंगडम पढ़ेंगे। अब देखिए, अब एनिमल है 12 लाख, धरती पर 12 लाख प्रकार के, 12 लाख प्रकार के जाति के, धरती पर 12 लाख प्रकार के जाति के जंतु एनिमल्स मौजूद है धरती पर। सोचिए, 12 लाख प्रकार के जाति के एनिमल्स धरती पर मौजूद, इसमें से हम लोग भी एक है। 11,999,999 से हम लोग ऊपर है मनुष्य। सोचिए, हम लोग से नीचे इतना है, ये लगभग कहते हैं, इससे और कहीं ज्यादा ही होगा, इतना तो रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड है साइंटिस्ट के पास। तो अब कौन कौन एनिमल है, कैसे कैसे एनिमल है, हम भी एनिमल है, तो किस प्रकार के एनिमल में रखेंगे, किस कैटेगरी में रखेंगे, किस ग्रुप में रखेंगे, किस फाइलम में रखेंगे, किस क्लास में रखेंगे, उनका लक्षण क्या क्या होगा, कौन कौन वैरायटी के एनिमल धरती पर है,
ये जानकारी लेंगे। मतलब इस चारों चैप्टर में बेटा लोग आप समझिए कि जितनी भी सजीव जगत में विविधता है उन सब के बारे में पढ़ लेंगे चारे चैप्टर में। बट ग्रुप है, ग्रुप करके कि एक बाय एक नहीं, 17 से 18 सजीवों के बारे में। एन इंटरेस्ट मजेदार मजेदार है बच्चे लोग पढ़ाने वाले, लेकिन ऐसा मेरे जैसे गुरुजी होना चाहिए कि हर चीज को विस्तार से बताए कि क्या है कैसे। ऐसे नहीं कि बस थोप देंगे कि बच्चा पढ़े पढ़े सुने, समझा समझा करके पढ़ाएंगे। अब दूसरा यूनिट है, दूसरा यूनिट का नाम बेटा लोग है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब दूसरा यूनिट का नाम है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब इसका मतलब क्या होता है सुनिएगा पहले तो बता दें कि कोई भी यूनिट दिया है, कोई भी चैप्टर दिया, उसका पढ़ने कुछ ना कुछ मतलब होता है। ऐसे सिलेबस बनाना बेवकूफ नहीं था। किताब में जो जो आपके एज में ये सिलेबस दे दिया, ये चैप्टर दे दिया, यूनिट दे दिया, वो कोई बेवकूफ आदमी नहीं है, विद्वान है। तब जाकर सोचता कि नहीं इस एज वाले को ये ज्ञान लेना जरूरी है, तब सिलेबस में देता बेटा। इसीलिए चाहे फिजिक्स पढ़ते हो, चाहे केमिस्ट्री पढ़ते हो, चाहे बायोलॉजी पढ़ते हो, ये बात पर जानो सिलेबस कि क्या चीज किसमें क्या चीज पढ़ना, आप पढ़ के क्या जानेंगे। जैसे कि अभी जस्ट पढ़ा है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, ऐसे अब ये पढ़ा रहे हैं। अब दूसरा यूनिट है जिसका नाम है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एनिमल्स। अब ये क्या होता है सुनिएगा, हिंदी में तो कहेंगे तो हिंदी में कह देंगे, ट्रांसलेट कर देंगे, इसका मतलब नहीं होता कि संरचनात्मक व्यवस्था प्लांट में और एनिमल में। इसका मतलब आप नहीं समझे, मतलब एक टीचर को बताना पड़ता है कि संरचनात्मक व्यवस्था प्लांट में एनिमल में। इससे मतलब क्लियर नहीं हुआ। अब इसका मतलब क्या होगा सुनिए, तो एक टीचर को पर एक जैसे एक्सपीरियंस टीचर रहता है, हम 25 साल से पढ़ा रहे, तो हमको एक्सपीरियंस हो चुका कि किस टॉपिक को कैसे बच्चे को समझाया दे, बता दे, बच्चा समझेगा आएगा और उसको कंसेप्ट क्लियर होगा और नीट क्रैक कर लेगा, क्वेश्चन बना सकता है। देखो तो इस यूनिट का पढ़ने का मकसद है कि अब कोई पेड़ है, अब कोई एनिमल्स, कोई प्लांट्स है और कोई एनिमल्स है, तो उनका शरीर होगा। अरे प्लांट होगा तो प्लांट का शरीर है, एनिमल तो एनिमल का कोई शरीर होगा। अब हम एनिमल, हमको शरीर है, नाक है, आंख है, कान है, मुंह है। तो कोई पेड़ में, जो पेड़ एक सजीव है, एगो बॉडी है पेड़ का, एक सजीव का पेड़ है, पेड़ पेड़ एगो बॉडी है, तो उसमें कौन कौन से पार्ट्स है, कहाँ कहाँ कौन पार्ट है, बाहर में कौन पार्ट है, अंदर में कौन पार्ट है, मतलब किस किस पार्ट से, किस किस स्ट्रक्चर से, जब स्ट्रक्चर से पूरा सब मिल गया तो प्लांट बन गया, जड़ बन गया, तना बन गया, पत्ता बन गया, फूल बन गया। तो अगर सजीव, हम लोग पढ़ते बायोलॉजी में लाइफ के बारे में बात है, लाइफ पाया जाता सजीव में, तो उस पूरा सजीव के बारे में सब कुछ पढ़ेंगे ना, अंदर से बाहर से सब ना। इसमें ही बात, वो पेड़ का ऊपर से भी पढ़ेंगे कि जड़ कैसा है, तना कैसा है, पत्ता कैसा है, फूल कैसा है, फल कैसा है, बीज कैसा है, ऊपर से भी। उसके बाद इस यूनिट में उसको चीर फाड़ के भी अध्ययन करेंगे, भाई अंदर में क्या है। बाहर में जड़ ऐसा दिखाई देता है, तो अंदर में कैसा होता है, क्या बात है, इंटरेस्टिंग बेटा लोग। अगर तना बाहर से ऐसे दिखाई देता है, तो अंदर में क्या क्या, उनका कौन कौन से स्ट्रक्चर है, कौन कौन से स्ट्रक्चर का व्यवस्था है, संरचनात्मक व्यवस्था, चाहे वो पेड़ हो चाहे एनिमल। अब मेरा नाक ऐसा है, तो ये नाक ऐसा क्यों है, आखिर उस नाक के अंदर में क्या क्या पार्ट है। अब ये बॉडी है, तो बॉडी के अंदर में क्या क्या है, तो बॉडी के अंदर में दिल है, बॉडी के अंदर में लंग्स है, फेफड़ा है, बॉडी के अंदर में लीवर है, बॉडी के स्टोमक है, तो वो भी पढ़ेंगे ना उनका। अब अंदर की बात है, अब किसी को आदमी चीरी को तो नहीं देख सकते अंदर में क्या है, तो पढ़ के जानेंगे। कोई को वैज्ञानिक चीरा फाड़ा है, उसने रिसर्च किया है और तो उसने किताब में लिख दिया, तो हम लोग पढ़ के जानते हैं, और यहाँ पर आएंगे तो चीर फाड़ कर भी अध्ययन करेंगे। प्रैक्टिकल सब क्लास होता है, चूहा को चीर कर देखेंगे, खरगोश को चीर कर देखेंगे, पेड़ के जड़ को चीर कर देखेंगे, तो उसके अंदर में क्या क्या है, तना को चीर कर देखेंगे, बाहर से क्या है, अंदर से क्या है। तो कोई भी पेड़ और कोई प्लांट, कोई भी एनिमल्स का ये जो बॉडी है, वो बॉडी कैसे बना है, किस संरचना से बना, उसके बाहर में कौन है, अंदर में कौन है, यही पढ़ने का मकसद है सेकेंड यूनिट में। है ना मजेदार। इसलिए बता लो सिलेबस मन से पहले पढ़ना चाहिए सबको। अब चलिए इसमें कितने चैप्टर दिया है, तो इसमें 3 चैप्टर दिया है। एक का नाम है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, दूसरे का नाम एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, तीसरे का नाम स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल्स। अब तीनों में क्या क्या पढ़ेंगे, अभी सिलेबस पढ़ा रहे, कास्टिंग चल रही है, ये सब बाद में पढ़ेंगे, और जैसे बोले उससे भी बेहतर पढ़ेंगे। तो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, इसको हिंदी में कहते हैं आकार की विज्ञान, फूल देने वाला पौधा का, फूल देने वाला पौधा का आकार की विज्ञान। इसका मतलब क्या हुआ, ये तो हिंदी में कह दिए, कोई टीचर समझता है, हिंदी में बता दें तो समझ गए, बच्चे नहीं समझा। अब आकार की विज्ञान क्या हुआ, तो देखो इसमें क्या पढ़ेंगे, कोई पेड़ का जो आकार है, मतलब आकार मतलब के रूप जो है पेड़ का, जड़ है, तना है, पत्ता है, फूल है, फल है, वो कैसे कैसा है, कितने वैरायटी का जड़ होते,
यस, कितने वैरायटी का तना होते हैं, पत्ता कितने वैरायटी होता है, फूल कितने वैरायटी होता है, कौन कौन पार्ट होता है, मतलब पेड़ का बाहर से अध्ययन करेंगे, उसके रूप के बारे में, मतलब आकार की, मतलब पेड़ का पूरा, फूल का पौधा का पूरा आकार के बारे में पढ़ लेंगे, सब कुछ, कि जड़ कैसा कैसा, तना कैसा कैसा, पत्ता कैसा कैसा, फूल कैसा कैसा, कौन कौन पार्ट, कैसा कैसा पार्ट, कौन का क्या क्या काम, और क्या क्या रूप, जड़ का और भी रूप होता है, जब मूली खाते तो जड़ खाते, गाजर का जल खाते हैं, आलू खाते हैं तो आलू क्या है, जड़ कहेगा नहीं, आलू तना होता है। यस, प्याज खाते तो प्याज तना भी नहीं होता ना, जड़ होते हैं। प्याज जो खाते हैं आप लोग, वो लीफ होते हैं। ताजू लगा ना, अरे भाई प्याज को तो सब कहता है कि तना होगा, लेकिन पता है का आलू का सब कहेगा जड़ होता है, हम कहेंगे तना होता है, तो क्यों होता है आलू तना कहा जाता है, वैज्ञानिक सब क्यों कहते हैं, हम सब कहते हैं जड़, और वैज्ञानिक कहते हैं तना, आखिर क्या, आखिर क्यों, डीलिंग करेंगे बेटा लोग, इंटरेस्टिंग, प्लांट के बाहर से अध्ययन करके पढ़ेंगे। अब इसमें क्या पढ़ेंगे, जब बाहर से पेड़ का अध्ययन कर लिए 5वां चैप्टर में, जब बाहर से पेड़ का अध्ययन कर लिए, तब इसमें क्या पढ़ेंगे, इसमें पढ़ेंगे अब अंदर से भाई भाग लो, जड़ एहन से, तना एहन से, पता एहन से, तब उसको चीर के अध्ययन करेंगे, क्या बात है। तो इसमें पढ़ेंगे एनाटोमी, मतलब चीर फाड़ करके, जड़ को चीरेंगे, अंदर में क्या क्या है, तना को चीरेंगे, अंदर में क्या क्या है, पत्ता को चीरेंगे, अंदर में क्या क्या है, मजेदार है बेटा, दैट्स द इंटरेस्टिंग, अंदर में कौन कौन पार्ट है, कौन कौन सेल है, कहाँ कहाँ पर कौन कौन सेल का व्यवस्था है। यस बेटा लो, तो वो होगा चीर फाड़ के अध्ययन, बाहर से पढ़ेंगे तो मॉर्फोलॉजी, अंदर में चीर फाड़ का अध्ययन करेंगे तो एनाटॉमी, है ना मजेदार, इंटरेस्टिंग। अब इसमें क्या पढ़े, इसमें कोई भी एनिमल का व्यवस्था कैसे हुआ, अब हम लोग का अलग यूनिट है, हम लोग का यूनिट का नाम दे दिया 5वां यूनिट ह्यूमन फिजियोलॉजी, बट दूसरा एनिमल के बारे में, अब कॉकरोच के बारे में, किचुआ अर्थवर्म के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, मेढक के बारे में पढ़ेंगे इसमें, कि उसके बाहर से क्या होता है, अंदर से क्या होता है, अंदर में आखिर कोई चीज बना है तो क्या क्या चीजें बना है, इसमें प्रोटीन की संरचना अंदर पाया जाता है कोई भी एनिमल्स का, इसमें सो पढ़ेंगे। अब क्या है, अब तीसरा यूनिट, अब तीसरा यूनिट का पढ़ने का मतलब बेटा ये बेस है, यही यूनिट बायोलॉजी का फाउंडेशन है, नींव, बायोलॉजी का जो नींव कहते हैं ना, नींव, वो बायोलॉजी का नींव बेटा यही यूनिट है। ये यूनिट जिस भी स्टूडेंट का अगर मजबूत हो जाता है, बायोलॉजी मस्त बम बम करते रहता है, 11th में नहीं प्रॉब्लम, 12th में नहीं प्रॉब्लम, नीट का तैयारी करेगा कोई प्रॉब्लम नहीं, एमबीबीएस डॉक्टर बनेगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बीएससी करेगा तो प्रॉब्लम नहीं, एमएससी करेगा तो प्रॉब्लम नहीं, मतलब बायोलॉजी से कोई भी फील्ड में जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर ये यूनिट किसी को मजबूत है तो ये बेस है, ये बायोलॉजी का बेस आधार है। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, दैट मीन्स कोशिका संरचना एंड काम। अभी तो हिंदी मतलब हुआ ट्रांसलेट, इसका मतलब क्या सुनिए, देखिए मतलब क्या होता है, देखिए अब बायोलॉजी पढ़ते हो बेटा लोग, तो बायोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ लाइफ, स्टडी ऑफ लाइफ, जीवन के बारे में पढ़ना, तो स्टडी ऑफ लाइफ मतलब जीवन के बारे में पढ़ना है पढ़े, मतलब दैट मीन्स की लाइफ के बारे में पढ़ना है, जीवन के बारे में पूरा पढ़ना है। तो जीवन के बारे में पढ़ेंगे तो जीवन किसमें, सजीव में, तो सजीव तो बाद में पढ़ेंगे, तो जीवन का शुरुआत किससे हुआ, जीवन किसमें है, जीवन कहाँ है, जीवन कब तक है, पहले ये बात पढ़ेंगे तो ना, तो पहले जड़ पढ़ेंगे। तो लाइफ का जो जड़ है बेटा यही है, सेल है, हम बने हैं सेल से, आप बने हो सेल से, धरती पर 17 सजीव बना है सेल से, तो पहले जो चीज बना है, जिस चीज से जो चीज, उसके बारे में पहले पढ़ेंगे, नींव कंप्लीट, तब तब पढ़ेंगे सजीव क्या है, सजीव कितने, सजीव कैसा है, सजीव में कौन कौन रूप है, सजीव में कौन कौन पार्ट है, तब बात की बात है। भले ही सिलेबस में आपको फर्स्ट यूनिट दिया है, लेकिन पहले जड़ पढ़ेंगे तब ना आगे की बात पढ़ेंगे। तो ये लाइफ का, सजीवों की लाइफ का ये जड़ है सेल, उनका पूरा संरचना पढ़ेंगे, सेल में कौन कौन पार्ट होता है, क्योंकि हम नहीं काम करते, आप नहीं काम कर, अभी जब सुन रहे हो या आप देख रहे हो हमको, वो ना आप देख रहे हो, ना आप सुन रहे हो, ना हम बोल रहे हैं, ना हम आपको समझ रहे हैं, ये सब काम करता है सेल, तो सेल में भी तो कोई ना कोई पार्ट होगा ना, यस, जो काम करता होगा तब ना सेल काम करता, तो सेल का स्ट्रक्चर जानेंगे, हर सेल की पार्ट्स को सेल का शुरुआत पढ़ेंगे, इसका क्या काम होता है, इसका क्या रूप होता है, क्या संरचना होता है, क्या स्ट्रक्चर होता है, क्या नहीं। तब उसका काम, संरचना भी और काम सेल का, तो 8वां यूनिट में देखो लिखा हुआ, अब मैं नहीं चैप्टर लिखा बेटा, जो चैप्टर लिखा वो खुद लिख दिया, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, लाइफ का यूनिट है,
तो सबसे पहले यूनिट पढ़ेंगे, यूनिट पढ़ेंगे, इकाई पढ़ेंगे, तब ना दहाई, तब ना सैकड़ा, तब ना हजार। पहले इकाई मतलब यूनिट स्टार्ट, तब ना आगे पढ़ेंगे। खुद लाइफ के बारे में पढ़ते बायोलॉजी में, इसीलिए सबसे पहले किसी भी बायोलॉजी को पहले यही चीज को समझना चाहिए 100%। जब ये समझ जाएगा तब उसको सजीव के बारे में जानो, सजीव कितने हैं सो जानो, सजीव में कौन कौन रूप है तब जानो, वो सब हुआ। तो ये पूरा डिटेल पढ़ेंगे पूरा कि जीवन का यूनिट है सेल, और सेल का मास्टर तो है ये। बड़ा मन से पढ़ना बेटा लोग, इसको कमजोरी मत करना, सब कुछ पढ़ना, सेल का रतिया रतिया इन पीनती सब कुछ इसी से। आप ऐसा हो तो आपका सेल ऐसा है, मैं ऐसा हूं तो मेरा सेल ऐसा है, सबके पीछे हाथ यही सेल का होता है। तो 8वां चैप्टर पढ़ेंगे कि हम और आप बने सेल से, हम बने सेल से, आप बने सेल से, तो सेल बना पढ़ेंगे 8वां चैप्टर है। 9वां चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, जब हम बने सेल से, आप बने सेल से, तो सेल क्या चीज से बना, वो क्या चीज से बनी। तो सेल बना है बायोमोलिक्यूल से, तो बायोमोलिक्यूल पढ़ेंगे। ये चैप्टर जो पढ़ेंगे तो आप लोग केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। तो केमिस्ट्री आप जो किताबी भाषा पढ़ाते हो उसको मैं इंटरेस्ट करता हूँ कि नहीं केमिस्ट्री जीवन है। यस बेटा, उस केमिस्ट्री का नाम है बायो केमिस्ट्री, पढ़ाएंगे आप लोग। जो भी केमिस्ट्री में नहीं पढ़ पाते हो, मजा नहीं ले पाते हो, समझ नहीं पाते हो क्या पढ़ रहे क्या नहीं पढ़ रहे, हम बताऊंगा आप लोग कि केमिस्ट्री क्यों पढ़ना चाहिए। यही बेटा बायोमोलिक्यूल्स नाम है, मोलिक्यूल जब आएगा तो केमिस्ट्री तो हो ही जाएगा, तो केमिस्ट्री तो पढ़ानी है। तो इसको पढ़ाते हैं बायोमोलिक्यूल्स के बाद चैप्टर को पढ़ाते हैं बायो केमिस्ट्री ब्रांच में, स्ट्रक्चर तक बनाना बच्चे को सिखाते। जो काम एक केमिस्ट्री वाले गुरु जी का होता है वो मैं निभाता। अरे 12th में भी है केमिस्ट्री के, 12th में भी बायोमोलिक्यूल्स सेम टू सेम, 12th के केमिस्ट्री में भी है ये चैप्टर, ये पढ़ेंगे। अब 10वां चैप्टर क्या पढ़ेंगे, 10वें में हम पढ़ेंगे सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। जीवन किसी का एक ही सेल से स्टार्ट हुआ, एक ही सेल से, उसका नाम था जाइगोट। अब उसमें बंटवारा हुआ। अब हर सेल छोटा से क्या होता है बड़ा होता है, बड़ा से क्या होता और बड़ा होता है। अब बड़ा से फिर क्या हो जाएगा छोटा हो जाएगा, फिर छोटा से बड़ा होगा, बड़ा से फिर बड़ा होगा, फिर बड़ा से फिर बड़ा, फिर बड़ा से फिर छोटा हो जाएगा। तो साइकिल चलते रहता हमेशा से। एक सेकेंड में, अभी जो बोले एक सेकेंड एक हो गया होगा, उतना देर में 10 लाख सेल आपके बॉडी का मर गया होगा। 10 लाख सेल बेटा मर गया होगा। जस्ट एक बोले, एक सेकेंड बोले 10 लाख सेल मर गया। तो क्या मर जाएगा तो मरते रहेगा तो शरीर बड़ा कैसे होगा, शरीर के साइज कैसे बढ़ेगा, बाल कैसे बढ़ेगा, नाखून कैसे बढ़ेगा, खून कैसे बनेगा, सब मरते रहेगा। तो बेटा तो जितना मरता ना उससे ज्यादा बनता भी है सेल। तो कैसे सेल बनता है, यही पढ़ेंगे सेल डिवीजन। सेल छोटा से बड़ा हुआ, बड़ा से बड़ा हुआ, फिर टूट गया, फिर छोटा हुआ, फिर छोटा से बड़ा, बड़ा से बड़ा, फिर बड़ा से टूट गया, छोटा हो गया, फिर सेल साइकिल। अब इसमें सेल साइकिल में सेल डिवीजन किया तो कैसे किया, मतलब एक सेल 2 सेल में बंटवारा किया तो कैसे किया। अब एक सेल 2 सेल बंटवारा कैसे किया, अब इंटरेस्टिंग नहीं, जैसे कैसे, अब मान लीजिए कि हमारे शरीर में सेल में, हमारे शरीर के सेल में क्रोमोसोम की जो संख्या होता है 46 होता है, और जो सेल बंटवारा करता है तो इसमें भी 46 होता है और इसमें भी 46 होता है। अब गुरु जी बंटवारा करेगा तो 23 होता ना, इसमें 23 होता है, इसमें 23 होता है, आपका 46 होता है। यही बात तो पढ़ेंगे बेटा, यही बात तो जानकारी लेंगे कि 46 के बदले 46 से 46 कैसे हो गया, 23 क्यों नहीं हुआ, क्या 33 भी होता है, हमेशा 46 होता है, ये सब पढ़ेंगे और कैसे कैसे हो गया। तो ये सेल डिवीजन, तो ये चैप्टर बता बेसिक है, बता बेस है, फाउंडेशन है, नींव है, तो ये पढ़ेंगे। उसके बाद अगला जो यूनिट है उसका नाम है प्लांट फिजियोलॉजी, वो नेक्स्ट क्लास में, ह्यूमन फिजियोलॉजी वो नेक्स्ट क्लास में, ऑफलाइन क्लास में जो सब आ जाएगा तो हम लोग पढ़ेंगे, इसके बारे में बता देंगे और तब सिलेबस से स्टार्ट कर देंगे। सीरियस बच्चा हम लोग को यहीं से स्टार्ट करना है, लाइफ के जड़ से, बेस से। लेकिन हुआ कि जब से के पाठक जो आया ना पिछले साल से, तो पिछले साल से क्या था, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट गांव देहात में पढ़ने लगा। लेकिन बेटा गांव देहात में पढ़ेगा ना, टीचर योग है, हिंदी में पढ़ेगा, वो कभी नीट कभी निकाल सकता, ना कोई कंपटीशन निकाल पाएगा, पास केवल कर जाएगा, उससे क्या फायदा मिलेगा। के पाठक ने जुल्म किया है, सिस्टम को खराब करने की कोशिश किया था, तो अपने साथी जो भी साथी उसको कह दीजिए बात कि गांव में पढ़ाई नहीं हो पाएगा, ज्ञान नहीं मिल पाएगा, समझ नहीं पाएगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा, पास भले हो जाए, पास तो बगैर पढ़े हुए भी हो जाता है, 12th बिहार का रिजल्ट का क्या वैल्यू है,
बिहार का एग्जाम को वैल्यू नहीं, सबको पास कर देता। कि पढ़ने, काम करने के, जीवन में कुछ तरक्की करने के लिए, कुछ ज्ञान हासिल करने के लिए, उससे कुछ न कुछ कैरियर जॉब हासिल करने के लिए, पैसा कमाने के लिए पढ़ते। और ज्ञान रहेगा तब नहीं सब बात होगा, कंपटीशन होगा, करियर बनेगा, कहीं ना कहीं कोने को कोर्स करेगा, उसमें भी इंग्लिश से होगा तो कोर्स नहीं कर पाएगा, आगे बढ़ भी नहीं कर पाएगा। बेरोजगारी बढ़ते चले जाएगा गाँव में बच्चे से पढ़ेगा तो ये बात कम से कम बेटा लोग कह दीजिएगा एक बार, अपने साथी को एक बार कम से कम कह दीजिएगा, माने ना माने उनका काम है, बट ये बात समझा दीजिएगा कि समय लौट के नहीं आता, जीवन में बर्बाद हो जाएगा फिर दोबारा नहीं आएगा। यही समय जो नॉलेज लेने का, ज्ञान लेने का। हिंदी में पढ़ते रहेगा, बाप रे बाप, सब कुछ साइंस इंग्लिश में होता है, कैसे हिंदी पढ़ा तो टीचर सब पता नहीं चलता है, स्टूडेंट कैसे पढ़ता पता नहीं चलता। उसके बाद में बोर्ड एग्जाम में हिंदी में लेता, कोई बात नहीं, पास हुआ कोई बात नहीं, उसका करेगा क्या, कुछ नहीं, डिग्री रहेगा कुछ नहीं कर पाता। अगर तुम कोशिश करोगे, धीरे धीरे कोशिश करोगे, जैसे एबीसीडी सीखो, एक दिन में नहीं सीखे थे, बहुत समय लगा था, और बहुत समय लगा था सीखने में, बहुत समय लगा सीखने में, जब सीख गए थे तो भूलने के नाम नहीं। तो ऐसे इंग्लिश है, धीरे धीरे होते होते आप लोग को सब कुछ आते जाएगा। हम सब कुछ हिंदी में भी बता देंगे, आप एक हिंदी में फाइल भेज देते हैं और इंग्लिश में भेज देते हैं। भाई हिंदी समझते हो तो हिंदी में पढ़ लो, समझ लो, इंग्लिश समझ तो इंग्लिश समझ लो। अभी तो सबको तो हिंदी में समझाते, लिखा रहता है इंग्लिश में ना, तो पढ़ते पढ़ते क्या होता है, लाइन पर ट्रैक पर आ जाता, समय नहीं लगता। लेकिन जो स्टूडेंट अगर कोशिश ही ना कभी करेगा, वो कभी जिंदगी में कभी आगे इंग्लिश समझ ही नहीं पाएगा, आगे बढ़ ही नहीं पाएगा, वो वहीं का वहीं रह जाएगा। और जो स्टूडेंट कोशिश करता है वो आगे बढ़ता है। जैसे कैसे एग्जाम्पल तौर पर करते, आप पहली बार बाइक चलाए होगे या साइकिल चलाए होगे तो एक दिन में नहीं सीखोगे, अगेन अगेन बार 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 चलाना सीख किए थे, शुरू किए साइकिल चलाए सीखे थे, कोई ना कोई सिखाने वाला होगा, सिखाने वाला हम है बेटा। आप साइकिल चलाना आप सीख गए थे, बाइक चलाना आप साइकिल चलाना पढ़ाई सिखाने वाला हम है। बाइक चलाने में कोई सिखाने वाला था तो सिखाने वाला गुरुजी होते हैं, और बाइक चलाना सीख गए थे एक दिन में नहीं, बस हिम्मत था। पहला दिन में जब बाइक पकड़े होंगे, एक्सीडेंट दिए होंगे, हुड से भागा होगा, तो क्या वो हमसे भाई नहीं होगा, लेकिन विश्वास था, हिम्मत था, कोशिश की है, सिखाने वाला सिखाया, सीख लिए, और आज आप बाइक को बाइक नहीं समझते, बाइक को तो हेलीकॉप्टर समझते हो। बेटा यही पढ़ाई में भी होता है, सिखाने वाला गुरुजी कैसा है, इंग्लिश में कुछ बड़ी बात नहीं है, बस जीरो बात है। बस ये बात केवल आप लोग को, अपने साथी को ये वीडियो भी रहेगा सेफ, दिखा दीजिए, समझ जाएगा कि वो क्या पढ़ रहा, आप क्या पढ़ रहे हो, वो कैसे पढ़ रहा, आप कैसे पढ़ रहे हो, समझ आ भी जाएगा। प्लस मैं बता तो है बेटा, आप घर पर हो फिर भी पढ़ाई कर लो, ऑनलाइन ऑफलाइन, प्रैक्टिकल क्लास, रेगुलर टेस्ट क्लास, सब कुछ करते बेटा लो।